मेरा सवाल, आपने अपने सेशन के स्टार्ट में एक बात कही थी डाइवोर्स रेट के इंक्रीज़ के बारे में और कि वो कैसे नेगेटिव चीज़ है, तो क्या आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं कि सॉरी व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब मुझे तो ये एक चीज़ एक तरह से पॉजिटिव लगती है कि कल तक जो कपल्स अब्यूज़ बर्दाश्त करते रहते थे आज वो इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है या उसका स्पाउस अब्यूजिव है तो उससे वो मतलब खुल के छोड़ देता है रिलेशनशिप को, उसको ये परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है? मतलब व्हाट एम आई मिसिंग, क्या आप अगर उसमें भी हेल्प पाओ। इस ये भी एक पूरा बड़ा मौजू है। शादी से मुताल्लिक मेरे 4 तफसीली लेक्चर्स हैं। मैरिज एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसके ऊपर 2 एपिसोड्स हैं। विन योर स्पाउस, इसके ऊपर तफसीली एपिसोड है। 7 एसेंशियल्स ऑफ हैप्पी मैरिजेस, इसके ऊपर ये 4 तफसीली हैं। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो भी 2 तफसीली हैं। बहुत तफसील से मैंने इस मौजू को लिया है। ये बात दुरुस्त है कि यानी इसमें जबर नहीं होना चाहिए। यानी शादी जो है ना वो बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना मैं बच्चों की वजह से इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं। मतलब आप, लेकिन बात ये है कि इस पूरे मामले को पहले समझने की ज़रूरत है। इसको हम इतना सुपरफिशियली नहीं ले सकते। ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ये तो बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। यानी 20 साल के बाद दुनिया में शादियां कितनी हो रही होंगी इसकी फिक्र कीजिए। ये शादियां होनी कम हो गई हैं और उसकी उम्र भी बहुत आगे चली गई है। मतलब आधी से ज़्यादा हयात जब गुजार चुका तो शरीक हयात को लेकर आया, यानी मर गए वो तकरीबन हया। अब बची कितनी है तुम्हारी हयात जब तुम बीवी को लेकर आए हो? मतलब इतने लेट